नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और मैं हूं नरेश कुमार। तो आज हम बात करेंगे कि कल रामनवमी के अवसर पर जैसे जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी देश के अलग अलग हिस्सों में, कट्टरपंथियों द्वारा पत्थरबाजी की गई। ओके, तो ये घटना जैसे गुजरात में हुई, मध्य प्रदेश में हुई और एक दो जगह पे, मतलब पूरे देश में कम से कम 5 से 6 जगहों पे ऐसा हमें देखने को मिला। तो ये एक संयोग तो नहीं है, ये एक सरिया की आहट है और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज सम्मिलित हैं, क्योंकि ये लोग इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये मतलब अपने दम पे इतना कुछ कर पाएँ। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सम्मिलित हैं, यहाँ तक कि भाजपा जो हिंदू पार्टी कही जाने वाली है, तो भाजपा भी उसमें शामिल है। उसके बाद जो यहाँ पे जो लेफ़्ट लिबरल गैंग है वो उसमें शामिल है। वामपंथी जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर भाजपा हो या फिर मतलब एक भी पार्टी ऐसी नहीं बची है जो इनको बढ़ावा नहीं दे रही है। संविधान के विरुद्ध जाकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काम कर रही हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे जो बहुमत में, जो मेजोरिटी में जो समाज है वही पीड़ित है और उसी के हितों का हनन होता है। ओके, और हम बात करें कि हमने मोदी जी को क्यों चुना। हमने मोदी जी को चुना था कि जो अव्यवस्थित जो चीज़ें थी, हमें लगा कि मोदी जी ठीक करेंगे और मोदी जी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि यहाँ पे भाजपा को केंद्र में लगभग 8 साल हो चुके हैं। ओके, 5 साल पूरे करने के बाद मोदी जी ने कहा था कि 5 साल शायद अधूरे रह गए हैं, तो मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। तो इसलिए जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और उनको एक मौका दिया, तभी से उन्होंने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया और जो इनकी असली औकात थी वो सामने आ गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कल रामनवमी के मौके पर जो भी घटनाएं हुई उनके ऊपर किसी भी पार्टी का एक भी ट्वीट नहीं आया है, यानी हिंदू मरने के लिए है, खाली वोट देते रहो और कुछ मत बोलो। ओके, तो जनता को अब खुद तय करना है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब भाजपा का कोई अभी ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हम भाजपा को ही वोट करेंगे। ओके, पहली बात तो ये कि भाजपा वालों को इतना घमंड हो गया है, मोदी जी को इतना घमंड हो गया है, उनको ये नहीं पता कि जिस जनता ने उनको मतलब इतनी ऊंचाइयों तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाया है, वो जनता उनको नीचे भी उतार सकती है। ओके, क्योंकि वोट हमसे लेंगे और काम दूसरों के लिए करेंगे तो ऐसा जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। और दूसरी बात, अगर मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, जनता को ही लड़ना है, तो फिर कोई भी सरकार आए जनता खुद लड़ेगी, मतलब खुद अपने हितों के लिए लड़ेगी। तो फिर क्या उसमें मोदी और क्या कोई, मतलब अगर खुद खुद ही करना है तो फिर क्यों किसी पार्टी के भरोसे रहना। तो इसलिए जनता को भी ये समझ लेना चाहिए कि उनको अपने जो भी मतलब मुद्दे हैं वो खुद उठाने चाहिए और अपने हितों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भरोसे नहीं बैठ सकते। ओके, और पिछले कुछ महीनों में या एक दो साल के अंदर जो निर्णय मोदी गवर्नमेंट ने किए हैं वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है और हिंदू हितों के विरुद्ध हैं। अभी लेटेस्ट जो मामला है वो है कि कुतुब मीनार के आसपास जो भी मंदिर हैं वो तोड़े जा रहे हैं। हमने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना था वहाँ से भी मंदिर हटाए गए और अब कुतुब मीनार जहाँ पे जो विष्णु स्तंभ है। ओके, तो मतलब कट्टरपंथियों ने खाली उन्होंने यहाँ पे आके कुछ नहीं बनाया, अपना नाम लिखा है बस। तो वहाँ पे भगवान
गणेश जी की और दूसरी जो प्रतिमाएं हैं वो हटाई जा रही हैं। ओके। और जैसे ये हटाई जा रही हैं मतलब उनकी जो एक ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनको, तथ्यों को मिटाया जा रहा है। ओके। ताकि हिंदुओं को अपनी शक्ति का बोध ना हो, उनको कमज़ोर करके दिखाया जा सके। और ऐसा है तो क्यों अभी तक किसी भी सरकार ने जो अंदर कुतुब मीनार के अंदर का जो रास्ता है वो अभी तक क्यों नहीं ओपन किया, क्यों नहीं जाने देते, क्यों बंद करके रखा है? क्यों ताजमहल के जो अंदर है जो तहखाना है वो अभी तक बंद है, क्यों नहीं बाहर आने देते? ओके। उनको डर है कि कहीं ये सच्चाई समाज के सामने आ गई तो फिर पता ही है क्या होगा। ओके। दूसरा जो जिहादी तत्व हैं, मतलब जैसे यूपीएससी के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू कुछ न कुछ हिंदुओं के जो भगवान हैं उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर एक तरह से हमला करना, उनको नीचा दिखाना, उनको गालियां देना, ये सब चलता रहता है। लेकिन हमारी जो सरकार है कोई कानून नहीं लेके आती है, कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती है। ओके। दूसरा जैसे अब कल जो घटना हुई रामनवमी के मौके पर, तो उसमें भी मतलब ऐसे टाइम टू टाइम बहुत स्टेट्स में ऐसा होता रहता है जगह जगह पे, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई भी कठिन कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ तक एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। कार्रवाई तो दूर की बात है, एक ट्वीट भी उनसे करते नहीं बनता है। हमने देखा कि कैसे मेजॉरिटी होते हुए भी हिंदुओं के जो त्यौहार हैं उन्हीं को उनसे छीना जा रहा है। हमने राजस्थान में देखा कि वहाँ पे रामनवमी को बैन ही कर दिया गया जुलूस निकालने के ऊपर। तो कैसे मतलब हिंदुओं के हितों को एकदम मतलब सरिया कानून, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सरिया कानून की आहट है। क्योंकि मेजॉरिटी होते हुए भी हम त्यौहार नहीं मना पाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सरकारों के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। और मोदी जी को ये लगता है कि हाँ, हिंदू तो हमारी मुट्ठी में है, हमारी जेब में है, वो तो हमें ही वोट करेगा। तो उनको ये घमंड हो गया है। तो अब उनको अगली जो 2024 है क्यों वोट किया जाए, ये सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर उनको ये लगता है कि और उनको क्या, किसी को भी ये लगता है कि अब कोई भी नई पार्टी आती है, कोई भी उनका प्रतिद्वंदी आता है तो सालों दशकों लग जाते हैं एक पार्टी को खड़ा करने में। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। अब आप केजरीवाल को ही देख लीजिए कि अ, मतलब वो पहली बार जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उसमें आए और पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो ज़माना चला गया कि उनको मतलब 40 साल लगेंगे किसी पार्टी को या 50 साल लगेंगे। कोई ऐसा मतलब एक व्यक्तित्व आएगा और वो 1 साल के अंदर ही या 6 महीने के अंदर ही वो कारनामा कर दिखाएगा कि आपको हरा भी सकता है। ओके। तो ये सब मुद्दे हैं दोस्तों, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं तो हमें उनके ऊपर आवाज़ उठानी है और हमें किसी पार्टी के भरोसे नहीं रहना है। ये हमें तय करना होगा और ये सोच लेना चाहिए सभी को। क्योंकि आज किसी दूसरे शहर में है तो कल आपके शहर में भी या आपके गांव में भी हो सकता है। ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।